कुछ जन्म केवल रक्त से नहीं होते बल्कि उससे कहीं ऊपर सांसारिकता से परे होते हैं, क्योंकि ना वह किसी यज्ञ से उत्पन्न हुआ था, ना किसी पुरुष की संतान था। वह जन्मा था ममता, तप और शक्ति से, एक देवी के स्पर्श से। हिमालय की गोद में शांत और दिव्य सरोवर के किनारे माता पार्वती एक दिन स्नान कर रही थी। लेकिन यह साधारण स्नान नहीं था, यह था एक संकल्प। उनके हृदय में एक गहरी अभिलाषा थी, एक ऐसा पुत्र जो उनके प्रेम से जन्म ले, जो उनका आदर करे, उनका सहारा बने और सदैव उनकी रक्षा करे। माता ने अपने शरीर पर लगे हल्दी उपटन को लिया और उससे एक शिशु की आकृति घड़ी। वह मूर्ति इतनी सजीव थी जैसे अभी सांस लेने लगेगी। और जब माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों से उसमें प्राण फूंके तो सचमुच एक बालक ने आंखें खोल दी। उसकी मुस्कान ने संपूर्ण वातावरण को आलोकित कर दिया। माता ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, तू मेरा गणेश है। कुछ ही क्षण बाद माता ने आदेश दिया, जब तक मैं न लौटूं कोई भीतर न आए। बालक गणेश ने उस आदेश को धर्म मान लिया, परंतु भाग्य कुछ ही और ही लिख रहा था। उसी दिन महादेव लंबे समय बाद कैलाश लौट रहे थे। अपने गणों संग वे जैसे ही पर्वत पर पहुंचे, सुना माता स्नान कर रही हैं। भोलेनाथ मुस्कुराए, तो क्यों ना स्वयं जाकर अपनी अर्धांगिनी से मिलूं। लेकिन द्वार पर खड़े थे गणेश। साफ आवाज में बोले, माता का आदेश है, कोई भीतर नहीं जा सकता। यह टकराव केवल द्वार का नहीं था, यह परीक्षा थी आज्ञा की निष्ठा और एक देवता की नियति की। महादेव का क्रोध भयंकर था। आकाश पर काले बादल छा गए, बिजलियां गरजने लगी। वज्र सी दृष्टि से शिव बोले, हटो मार्ग से वत्स। पर गणेश अड़िग रहे। युद्ध छिड़ गया, पिता और पुत्र के बीच बिना जाने। अंततः त्रिशूल उठा, एक वार, और बाल गणेश का मस्तक धड़ से अलग हो गया। कैलाश मौन हो उठा। जब माता पार्वती ने यह सुना तो उनका स्वर विकराल हो गया। उनकी आंखों में शोक और क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उनका दुर्गा रूप प्रकट हुआ और समस्त लोक कांप उठा। भोलेनाथ ने प्रण किया, यह बालक फिर जीवित होगा। गणों को आदेश दिया गया, उत्तर दिशा जाओ और जो पहला जीव मिले उसका मस्तक लेकर आओ। वहां मिला एक हाथी। उसका सिर लाया गया और शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे बालक के शरीर से जोड़ दिया। प्राण लौटे, नई हंसी खिली और जन्म हुआ उस देवता का जो केवल पार्वती पुत्र ही नहीं, महादेव का भी हृदय बन गया। शिव ने उसे हृदय से लगाया और कहा, तू अब से विघ्नहर्ता कहलाएगा। हर शुभ कार्य तेरे नाम के बिना अधूरा रहेगा। और इस प्रकार जन्मे श्री गणेश, संकटों को हरने वाले, सफलता के द्वार खोलने वाले, मंगलकारी, प्रथम पूज्य। गणपतये नमः।